अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर इमरान कादिर। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाया हूं ओवर एक्टिव ब्लैडर या अर्जेंसी के ऊपर। दोस्तों अगर किसी शख्स को जो पेशाब है वो 2 घंटे के अंदर दोबारा आ जाता है, यानी कि वो बार बार आ रहा है, या रात को बार बार उठना पड़ता है, 2-3 दफ़ा रात को उठना पड़ता है पेशाब करने के लिए। इसके साथ साथ अगर किसी को पेशाब करते हुए ऐसी हाजत होती है कि वो कंट्रोल नहीं कर पाता और उसको भाग के यूरिन करने के लिए जाना पड़ता है, वो बैठा उसको यूरिन आया, आप कंट्रोल नहीं कर रहे हो, जाता है वॉशरूम में कोई है, वो नॉक करने लग जाता है, जल्दी निकलो मुझे पेशाब है, और सम टाइम उसको वॉशरूम जाते जाते रास्ते में यूरिन ऐसे लगता है जैसे निकल जाएगा, और कुछ पेशेंट्स का तो रास्ते में यूरिन निकल भी जाता है। तो इस कंडीशन को हम ओवर एक्टिव ब्लैडर कहते हैं, या फिर ये जो लास्ट कंडीशन होता है ये अर्जेंसी में आता है कि यूरिनरी अर्जेंसी, की यूरिन की अर्जेंसी हो रही है। इसके जो है ना ट्रीटमेंट मुमकिन है। इसके ट्रीटमेंट में हम ऐसे करते हैं कि मस्क्रीन के रिसेप्टर एंटागनिस्ट या फिर हम बीटा 3 एगोनिस्ट ये मेडिसिन देते हैं। इसमें शामिल है सोलिफिनासिन और मिराबेग्रोन। ये मेडिसिन हम देते हैं ताकि पेशेंट इम्प्रूव कर जाए। इसके साथ साथ जो इम्पॉर्टेंट है कि वो हम ब्लैडर की एक ट्रेनिंग पेशेंट को सिखाते हैं इस मेडिसिन के साथ। अगर ये ट्रेनिंग नहीं करेंगे दोबारा यूरिन का मसला वहीं पे आके खड़ा हो जाएगा, दवाई छोड़ेंगे फिर वही प्रॉब्लम होगा। जैसे हम किसी बंदे ने अगर सेहत बनानी हो, मसल्स बनानी हो, तो हम उसके कहते हैं जिम करो, वो कहते हैं जितनी मर्जी खुराक खा ले, जिम नहीं करेगा तुम नहीं बनेगा। इस तरह हमने ब्लैडर की भी एक्सरसाइज करानी है कि ब्लैडर की एक्सरसाइज होगी तो वो जो है ना ठीक होगा, अदरवाइज अकेली मेडिसिन से वो ठीक नहीं होगा। तो ब्लैडर की एक्सरसाइज कैसे करवानी ये हम अब डिस्कस कर लेते हैं। ब्लैडर की एक्सरसाइज में ये करना होता है कि जो पहले दिन जो भी यूरिन आएगा उसको पूरा 1 मिनट के लिए रोकना है, फिर वॉशरूम जाना है। दूसरे दिन जो यूरिन आएगा उसको 2 मिनट रोकना है, फिर वॉशरूम जाना है। तीसरे दिन जो यूरिन आएगा उसको 3 मिनट रोकना है, फिर वॉशरूम जाना है। और रोज़ाना का 1-1 मिनट बढ़ाते जाना है। इस तरह अगर 1-1 मिनट हम बढ़ाते जाएंगे तो उसमें बेहतरी आती जाएगी। 15 दिन तक इस तरह आपने बढ़ाते जाना है। और इन पेशेंट को ये चाहिए कि चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल कम से कम कर दें। इन पेशेंट को जो स्ट्रेस अपना कम करना चाहिए, एंग्जाइटी कम करनी चाहिए, और मेंटल हेल्थ के ऊपर भी तवज्जो देनी चाहिए। बहुत से लोगों को स्ट्रेस की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही होती है और एंग्जाइटी की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। दोस्तों अगर इसके एक्सरसाइज से अगर आपको अफाका नहीं हो रहा तो आप आधा मिनट भी कर सकते हैं। जैसे पहले दिन जो पेशाब आएगा उसको आधे मिनट के लिए रोकना, फिर वॉशरूम जाना है। दूसरे दिन जो आएगा उसको पूरा 1 मिनट, उससे अगले दिन 1.5 मिनट, उससे अगले दिन 2 मिनट, फिर 2.5 मिनट, ऐसे रोज़ाना के बनाना। जो भी पेशाब उस दिन में आए उतने मिनट रोकना। कुछ दोस्त कहते हैं कि हम जी 5-5 मिनट रोक लेते हैं, वो ऐसे नहीं करना, या 2-2 घंटे रोक लेते हैं, ये भी नहीं करना। जितने मिनट है उतना रोकना है, और जिस दिन 5 मिनट की बारी है उस दिन 5 मिनट ही रोकना है, उस दिन 2 मिनट नहीं रोकना। और जिस दिन जब 2 मिनट की बारी है उस दिन 2 मिनट ही रोकना है, 1 मिनट या 5 मिनट नहीं रोकना। ठीक है, उसके मुताबिक उस दिन के मुताबिक ही रोकना है, उस स्लो ऊपर जाना है, इससे बेहतरी आएगी। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई है तब इसको लाइक कर दें और इसको सब दोस्तों से शेयर करें जिनको यूरिन का प्रॉब्लम है, और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।